क्या आप जानते हैं कि एरिस सौरमंडल का एक ऐसा बौना ग्रह है जिसने एक समय खगोलविदों को उलझन में डाल दिया था। 2005 में इसकी खोज के बाद इसे सौरमंडल का 10वां ग्रह कहा जाने लगा था, लेकिन फिर इसी के कारण प्लूटो की ग्रह की स्थिति पर सवाल उठे। आखिर एरिस क्या है और यह प्लूटो से कितना अलग या समान है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प दुनिया के बारे में। एरिस सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जिसका व्यास 2326 किलोमीटर है। यानी यह प्लूटो से थोड़ा छोटा है, लेकिन उससे अधिक भारी है। यह काइपर बेल्ट से भी आगे स्कैटर डिस्क में स्थित है, जहां सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। एरिस की सूर्य की परिक्रमा करने में 558 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका सतही तापमान -243 डिग्री सेल्सियस से -217 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी यह सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। जब एरिस की खोज हुई तो यह प्लूटो से भी बड़ा माना गया, जिससे यह सवाल उठा कि अगर प्लूटो एक ग्रह है तो एरिस क्यों नहीं। यही विवाद 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में उठा और इसके बाद उन्होंने ग्रहों की परिभाषा को बदला। नतीजा, प्लूटो और एरिस को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसी के कारण प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया। यानी अगर एरिस न खोजा जाता तो शायद प्लूटो आज भी ग्रह माना जाता। एरिस की सतह बर्फीली और अत्यधिक चमकदार है। यह सौरमंडल के सबसे चमकदार पिंडों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सतह जमी हुई नाइट्रोजन और मीथेन से बनी हो सकती है, जिससे यह सूर्य की रोशनी को लगभग 96% तक परावर्तित करता है। इसका पतला वातावरण कभी कभी सूर्य के पास आने पर बन सकता है, लेकिन यह बहुत जल्दी जमकर बर्फ में बदल जाता है। एरिस का एक छोटा चंद्रमा भी है, जिसे डिस्नोमिया कहा जाता है। इसका आकार लगभग 700 किलोमीटर है। यानी यह प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा शेरोन से बहुत छोटा है। वैज्ञानिकों ने इसकी गति का अध्ययन करके एरिस का सही द्रव्यमान मापा और पाया कि यह प्लूटो से 25% ज्यादा भारी है। अब तक कोई भी अंतरिक्ष यान एरिस तक नहीं गया, लेकिन वैज्ञानिक भविष्य में यहां मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां एक भविष्य के अंतरिक्ष यान पर विचार कर रही हैं, जो एरिस और अन्य बौने ग्रहों की खोज करेगा। लेकिन चूंकि एरिस बहुत दूर है, वहां पहुंचने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। एरिस ने प्लूटो की ग्रह स्थिति को बदलने में एक बड़ा किरदार निभाया, लेकिन यह खुद भी एक रहस्यमय और दिलचस्प दुनिया है। क्या भविष्य में हमें वहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं? ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और रोचक वीडियो देख सकें।